मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, बिहार में बाढ़ का कहर। बिहार के 8 जिला बाढ़ की चपेट में, जिसमें मधुबनी और दरभंगा दोनों के कम से कम 50 से भी ज्यादा पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान में 27 से अधिक पंचायत बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जिन्हें ऊंचे स्तर पर पहुंचाया गया है। वहां के एसडीओ एवं संबंधित थाना को आवश्यक निर्देश दिया गया है कि बांधों के निरीक्षण के साथ वहां कार्य करें। इसके अलावा बता दें कि वहां राशन एवं फूड पैकेट्स भी बनाए जाने का कार्य जोरों पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम देर रात संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है कि वो पूरी तरह निगरानी करें। गौरतलब है कि दरभंगा की कुशेश्वर स्थान और घनश्यामपुर के करीब 27 से ज्यादा पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे करीब 25-30 हजार लोगों को ऊंचे जगहों पर भेजा गया है। हालांकि कई तटबंध ऐसे हैं जो खतरनाक स्थिति में कभी भी टूट सकते हैं, लेकिन कोसी और कमला के झंझारपुर में टूट जाने के बाद दरभंगा में यह असर थोड़ा सा कम हुआ है। खासकर रसियारी जैसे क्षेत्र में जहां हमेशा बाढ़ आती थी, उस क्षेत्र में भी अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि सोमवार को धूप निकलने से लोगों ने राहत भी सांस ली है। पेश है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने बाढ़ पीड़ितों को फौरी तौर पर सारी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बाढ़ प्रभावित गांवों की पहचान करके वहां के लोगों को सुरक्षित स्थलों पर ठहराने की व्यवस्था की जाए। अधिक से अधिक कम्युनिटी किचन चलाकर सभी बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया जाए। जहां खाना बनाने में व्यवहारिक कठिनाई हो, वहां के लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने देर रात कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। का नदी के दाहिने तटबंध 4 जगह पर टूटने से तारडी का 10 पंचायत, मणिगाची का 5 पंचायत और घनश्यामपुर का अभी तक का 2 पंचायत, गोड़ावरम का 4 पंचायत, इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 प्रखंडों में कुल 25 पंचायत अभी तक प्रभावित हुआ है। लेकिन क्योंकि तटबंध टूट गया और 10-15 पंचायत या मैक्सिमम 20-25 पंचायत प्रभावित होने की संभावना है। इन पंचायतों में सभी स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थल पर जाने के लिए अपील की जा रही है और 21 अभी तक कम्युनिटी किचन शुरू कराया गया है। आज रात का भोजन परोसा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ से पॉलिथीन शीट्स वगैरह सभी अंशों में भेजा गया है। तो स्थिति पर लगातार हम लोग निगरानी रखे हुए हैं और सभी प्रकार की व्यवस्था SOP के अनुसार हम लोग करें। सर, NH पे जो लोग विस्थापित हैं उनके लिए सब क्या व्यवस्था किया गया? वो एक मामलों को व्यक्तिगत रूप से देख करके उसको जिला अधिकारी ने बताया कि अभी बाढ़ से 6 प्रखंड प्रभावित हुए हैं और अन्य प्रखंडों में भी पानी बढ़ने की संभावना है। अभी सबसे ज्यादा तारडी, मणिगाची, गौड़ाबाराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी के कुल 31 पंचायतों के लगभग 49,000 परिवार प्रभावित हैं। इन सभी पंचायतों में राहत एवं बचाव कार्य तीव्र गति से चलाया जा रहा है। अभी कुल 28 विद्यालय में कम्युनिटी किचन क्रियाशील किया गया है। कल यह संख्या और बढ़ाई जाएगी। वहीं डीएम ने आपदा नियंत्रण कक्ष को राउंड द क्लॉक चलाने का निर्देश दिया है। इस कक्ष में कम से कम 1 पदाधिकारी बराबर मौजूद रहेंगे। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को सभी चिकित्सा सुविधा अचूक रूप से उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं PHED को इको पीने का पानी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिला के कटरा गया घाट बागमती नदी का बांध टूटने से स्टेट हाईवे जाले अतरबेल पथ पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है।
NH57 से सीतामढ़ी होते हुए नेपाल तक जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। वहीं वैकल्पिक मार्ग से छोटे वाहन NH57 की ओर जा रहे हैं। राकेश कुमार, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो अभी आपने देखा दरभंगा के घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान के हालात और खासकर जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह पैनी निगाह रखते हुए हर जगह जांच की जा रही है। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान के लिए डीएम खुद कुशेश्वर स्थान एवं घनश्यामपुर का निरीक्षण भी कर चुके हैं एवं सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाकर वहां आवश्यक सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन अब जिस तरह नेपाल पानी छोड़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दरभंगा के कई नदियों के जल स्तर भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो मिथिला मंच के विजय कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट खबर के लिए, खासकर बाढ़ से संबंधित। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बस यूट्यूब में जाएं, मिथिला मंच न्यूज सर्च करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करके मिथिला मंच न्यूज के हर कार्यक्रम को। धन्यवाद।